इसलिए हम सोचे कि आपका वीडियो आपको दे दूं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करेंगे तो करेंगे, अगर नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वही मेरा एक फीस होगा आपसे। ठीक है, ओके। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का। आइए, क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान देना है। यहाँ पर ढोला है क्योंकि यहाँ पर एक चीज है, तो चलिए सबसे बताते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर जूम कर लीजिएगा कैमरा। ये जो है इसका नाम देते हैं A B C, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि कोण B समकोण है। B समकोण है बताया गया है। समकोण मतलब 90 डिग्री कोण, तो इसलिए यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। दिया हुआ है AB 24 सेंटीमीटर है और BC कितना है? 60 सेंटीमीटर है। तो 24-60 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे? AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे हो? AC निकालेंगे। तो AC निकालते समय ध्यान रखेंगे AC बराबर होता है √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो है हम देखते हैं, तो AB कितना है वो? 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका होता है 7×7 = 49 सेंटीमीटर ये होगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा। यानी ये आ गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है कि बच्चे फॉर्मूला तो सीधा निकालते लेंगे, बच्चे ये नहीं जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़ के लंब और आधार इनका बदलते रहता है। यानी क्या है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर पहला नंबर 1 में हमको निकालना है sin A। तो sin थीटा बराबर है P/H। तो यहाँ P आपको नॉर्मल देखें तो ये 24 है, लेकिन यहाँ 24 नहीं होगा। यहाँ पर A है तो यहाँ हम कोण पर है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है। क्या हम बोल रहे हैं? कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो इसमें जो आधार आपको दिख रहा है, अब वो आधार नहीं है, वो क्या है? लंब है। जैसे sin A, तो यहाँ पर sin था P यहाँ पर देगा P/H। H क्या है? 25। ये sin का मान हुआ। अब उसी वहीं पर ये जो है cos A, क्या चीज का है? cos A B/H। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल देखें तो B तो आपको 7 होगा, लेकिन B यहाँ 7 नहीं है, क्योंकि कोण बदलने से अब यह जो है लंब हो गया है। यहाँ पर होगा 25। लंब जो लंब दिख रहा है ना, वो आधार हो जाएगा। यानी B/H यानी 24/25 ये आंसर होगा। फिर उसी प्रकार से आ जाइए 2 नंबर में, आपको है sin C। अब यहाँ पर नीचे आ गया तो सब सही हो जाएगा। P/H, तो यहाँ पर P हो जाएगा 24/25। उसी प्रकार cos C B/H 7/25। यही जो है आपका आंसर होगा। बस इसमें एक याद रखना था कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इसलिए इसमें P/H का झोल हो रहा था। जैसे sin थीटा P/H, यहाँ पर sin A है तो P यहाँ हो गया, यहाँ है तो P यहाँ हो गया। यही चीज ध्यान दे। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला लगा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। और फिर वही कहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बहुत मुझे जरूरत है। ठीक है, और वही आपका फीस होगा मेरे लिए। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 8.1। इसमें जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति से आपको बनाना है। इस आकृति में आपको ज्ञात करना है QR। तो QR बराबर यानी आधार बराबर B बराबर √H² यानी PR² घटाओ PQ²। ठीक है, उसका मान रख लेंगे हम। तो PR का मान कितना है?
13 सेंटीमीटर का ए स्क्वायर माइनस पी क्यूब 12 सेंटीमीटर का ए स्क्वायर। अब 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाओ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आइए इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका वर्गमूल आपको आएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जो मान देना है सो देख लीजिए, साइन पी tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर पी बाई बी। तो यहाँ पर पी है तो यह हो जाएगा 5/12। ठीक इसी प्रकार से cot थीटा cot tan पी, सॉरी कितना था tan पी। अब यहाँ पर cot क्या है, r है। तो फिर कोण के सामने की भुजा में cot r, यानी अब हम लोग इस कोण पर आए तो b बाई एच यानी 5/12। देखिए यहाँ कोण बदलने से दोनों का मान सेम आया है। चलिए प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से क्या निकालना है हम लोग को, tan p माइनस cot r। तो tan p का मान 5/12 घटाओ cot का मान 5/12। ये दोनों सेम है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो होगा 12, 5 घटाओ 5, 0/12 बराबर 0। ये आपका हुआ आंसर। चलिए ये देखिए इसी तरह से बनेगा। थैंक यू। ओके, प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। त्रिकोणमिति बहुत अच्छा नंबर का होता है 10th में, इसके लिए ध्यान दीजिएगा और अच्छा से याद करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ है। सॉल्यूशन में साइन ए बराबर 3/4 आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हो साइन थीटा होता है पी बाई एच। यानी यहाँ पर पी का मान 3, एच का मान 4 है। ओके, तो यहाँ पर पी और एच है तो बी निकलेगा। तो बी बराबर √(h² घटाओ p², यानी 4 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 9 = 7। बी निकल गया। मान क्या निकालना है, cos a b बाई एच यानी √7/4 tan a बराबर p बाई बी यानी 3/√7। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ओके। सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 4। त्रिकोणमिति ऐसा बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में सबसे ज्यादा अगर नंबर आता है तो त्रिकोणमिति से आता है। इसलिए चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर करिए चाहे मत करिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम सोल्यूशन क्या है, 15 cot a = 8। यहाँ गुना में है तो भागा में जाएगा, यानी ये हो जाएगा cot h निकलेगा। h को निकालेंगे, h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा p² प्लस b²। तो h का मान होगा 15a² प्लस 8 का a², यानी 15 15 हमारा 225, 8 नहीं 64। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 289। 289 का अगर का वर्गमूल अगर निकालें तो कितना होगा 17 सेंटीमीटर आएगा। चाहे इसे सेंटीमीटर नहीं है तो कितना आएगा 17 आएगा। क्या आएगा 17 आएगा। अब 17 निकल गया तो अब इसका मान साइन ए पी बाई एच 15/17 सेक एच बाई बी। एच कितना है 17, बी कितना है 8। दिस इज योर आंसर। यही आपका हुआ। थैंक यू।